अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 30 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम आईडी एट्रीब्यूट्स और क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इनमें आप कैसे काम कर सकते हो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने बॉक्स के ऊपर डिस्कस किया था, CS में आप बॉक्स या फिर बॉर्डर कैसे ड्रॉ करते हो इसके ऊपर डिस्कस किया था। और बॉर्डर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमने बॉर्डर में अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉर्डर में डॉटेड बॉर्डर आए वो आप, या डैश बॉर्डर आए, उसके अंदर जो फिल कलर होता है वो कैसे अप्लाई किया जाता है, उसे कॉर्नर को राउंड कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने छोड़ दी थी। तो इसी वजह से छोड़ दी कि मैंने सोचा कि आपको पहले मैं जो है तो क्लास और आईडी एट्रीब्यूट करवा दूँ, उसके बाद हम बॉर्डर की इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स आपके, अगर आपने कोई भी वेब पे आपने CSS अप्लाई कर रहे हैं और आप फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है, तो मेरे जो है तो डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी सारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, जो मैंने वेबसाइट बनाई उसमें काफ़ी सारे पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो जब मैं पैराग्राफ के लिए जब मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो सारे के सारे पैराग्राफ बिल्कुल उसी स्टाइल में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कोई यूनिक सा पैराग्राफ जो है उसमें कोई ऐसा स्टाइल अप्लाई हो कि जो और पैराग्राफ में ना हो, या फिर उन पैराग्राफ के बीच में से किसी एक पैराग्राफ में डिफरेंट स्टाइल अप्लाई हो, बाकी सब पे वही स्टाइल अप्लाई हो। तो उसके लिए आप आईडी और क्लास एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो आईडी में आप सिंपल जो है तो जिस तरह आईडी रोल नंबर आ गया है या फिर कोई भी आईडी में आप सिंपल 1 या 2 बिट्स रख सकते हैं, लेकिन जबकि क्लास में आप जो है तो आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है तो आप चाहते हैं पैराग्राफ कलर का चेंज हो तो आप पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 कर सकते हैं, जबकि आईडी में आपने सिंपल आईडी 1 2 3 4 5 आपने देनी होती है। तो इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं कि काम कैसे करते हैं। तो आज के लेसन में हमने क्लास एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिस्कस करना है। पर्पस ऑफ क्लास एट्रीब्यूट्स क्या है, आईडी एट्रीब्यूट्स क्या है और पर्पस ऑफ आईडी एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करना है। ओके, तो इसके लिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो मेरा प्रोग्राम का है वो मैंने ओपन किया और आईडी एंड क्लास के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर में कुछ जो है तो मैं कुछ पैराग्राफ देता हूँ या कुछ भी मैं फॉर एग्जांपल पैराग्राफ दे रहा हूँ, तो पैराग्राफ के ऊपर पहले मैं काम कर लेता हूँ। अगर मैं हेडिंग 1 है यहाँ पे और इस हेडिंग 1 में देता हूँ जी क्लास। क्लास के ऊपर डिस्कस करता हूँ। हेडिंग 1, ओके। अब बॉडी में अपने और मैं यहाँ पे पैराग्राफ देता हूँ कुछ, दिस इज फर्स्ट दिस इज पैराग्राफ बी, और इसी को मैं कॉपी कर दूं यहाँ से। फर्स्ट के बाद जी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल 6 पैराग्राफ मैंने दे दिए। ओके, अब मैं इसको कंट्रोलर्स करके सेव करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, प्रोजेक्ट ओपन प्रोजेक्ट, और इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे 6 पैराग्राफ आ गए क्लास में। अब क्लास एट्रीब्यूट में जब मेरे पास 6 पैराग्राफ यहाँ पे आ चुके हैं, अब इसमें जो मैंने काम करना है वो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो फॉर एग्जांपल ये जो क्लास, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल कलर देना चाह रहा हूँ, या क्लास को मैं कलर देना चाह रहा हूँ,
और मैं देखता हूँ यहाँ पे अब मेरे पास फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया है, क्लास आ गया, तो इसमें मैं स्टाइल जब अप्लाई करता हूँ यहाँ पे हेड के नीचे स्टाइल अप्लाई करता हूँ, स्टाइल। अब इस स्टाइल में जो पैराग्राफ है उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ या जो भी, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ के स्टाइल अप्लाई करता हूँ पी, ब्लू मैंने कलर दे दिया इसको, ब्लू को मैं कलर देता हूँ फॉर एग्जांपल, कंट्रोल एस करता हूँ। देखिए सारे के सारे इनका कलर ब्लू हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ किसी एक का कलर ब्लू करना चाह रहा हूं, सबका कलर ब्लू में नहीं देना चाह रहा। मैं चाहता हूं कि सिर्फ पैराग्राफ थर्ड जो पैराग्राफ है इसका कलर ब्लू होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्लास एट्रीब्यूट देना है, तो आपने क्लास जो एट्रीब्यूट देंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ पी और यहाँ पे डॉट, और मैं क्लास में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कौन सा पैराग्राफ है मेरे पास जी, थर्ड में लिखता हूँ, थर्ड मैंने लिख लिया। अब जो मेरे पास यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ है तो इसको मैं इससे जोड़ना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इस पे लिखूंगा पी क्लास, क्या जी थर्ड, ये थर्ड मैंने इसके से जोड़ दिया। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखें और सबका कलर चेंज होगा, सिर्फ मेरे पास थर्ड का जो कलर है वो चेंज है, ब्लू कलर हो गया। तो ये होते हैं जी कुछ एट्रीब्यूट यूज होते हैं, कुछ क्लास यूज होती है। अब इसी तरह मैं एक और पैराग्राफ में देना चाहूँ, उसमें मैं काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। एडिंग पे आप काम करना चाहे काम कर सकते हैं। अब यही काम में एक और फॉर एग्जांपल एक और मैं अब यहाँ पे एक और स्टाइल अप्लाई करता हूँ, और अगर वो भी पैराग्राफ के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, इसी के अंदर मैं एक और पैराग्राफ है पी, कलर्स को मैं देता हूँ जी फॉर एग्जांपल येलो, कंट्रोलर्स करके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो सबके कलर येलो हो गए। अब मैंने येलो कलर तो खाली एक पैराग्राफ को देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे देखता हूँ पी फोर्थ दे दिया मैंने इसको, और यहाँ पे भी जो फोर्थ है इसके साथ मैं लिखता हूँ क्लास, फोर्थ है, क्या मैंने दिया फोर्थ, कंट्रोल इसका सेव करता हूँ एंड यहाँ पे रिफ्रेश करके तो देखें 1 2 3 एंड फोर्थ क्यों नहीं आया। फोर्थ शायद ये नहीं आता इस तरह। अब देखिए फोर्थ का कलर भी चेंज हो गया, बिट्स से नहीं आएगा, फोर्थ जो लिखेंगे उस तरह नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने अपने अगर अल्फा न्यूमेरिक दोनों अपने अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों डिजिट्स दिए तो उसके लिए उस पर नहीं आएगा क्लास में। अब देखिए फोर्थ जब मैंने लिखा तो फोर्थ का कलर चेंज हो गया, देखिए। इसी तरह आपने इसका साइज चेंज करना है, जो भी चीज़ चेंज करनी है आप क्लास के एट्रीब्यूट की वजह से आप ये चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक और फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ जी, क्लास के बाद यहाँ मैं देता हूँ आईडी, आईडी का एट्रीब्यूट देता हूँ, और इनको डिलीट करता हूँ।
आईडी। अब आईडी के जो टैग होते हैं, आईडी में अब क्या यूज़ होता है, अब आईडी का भी यही टेक्निक है, लेकिन आईडी में आप 0 1 2 इस तरह आप दे सकते हैं। अब उसका क्या तरीका है कि मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल जो आईडी है, आईडी के लिए मैं यहाँ पे दूंगा पैराग्राफ आईडी होती है, तो मैं यहाँ पे एक और स्टाइल देता हूँ। यहाँ पे ये स्टाइल है और इसके अंदर यहाँ पे मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल P4 की जगह आईडी अब मैं दूंगा P नंबर का साइन आपने डालना है आईडी के लिए नंबर, और मैं यहाँ पे करता हूँ P01 पैराग्राफ नंबर 1 जो है वो आईडी है मेरे पास, और उसमें जो मेरे पास स्टाइल अप्लाई है, या फॉर एग्जांपल देखिएगा मैं यहाँ पे P अप्लाई करके तो मैं यहाँ पे कलर्स को देता हूँ, रेड कलर देता हूँ मैं इसको, रेड कलर आ गया। बाकी सबका मैं नहीं चाह रहा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा P, और यहाँ में सिंपल मैं नंबर का साइन देता हूँ, और नंबर कौन सा है P01 पैराग्राफ नंबर 1 जो है हमारे पास, उसका जो है हमारे पास क्या हो जी, ये जो पैराग्राफ 1 है, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, इसका कलर चेंज हो मेरे पास सिर्फ। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देना है P, और इसके बाद आपने देना है आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप डालते हैं, क्या डालेंगे जी, P01 पैराग्राफ नंबर 1 की आईडी है, कंट्रोल एस करके सेव करें और उसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें। इसमें क्या मसला है जी, आईडी को थोड़ा करीब इसके साथ जोड़ दें, कंट्रोल एस। अब देखिए हाँ 01 की जगह मैंने O1 कर दिया, 01 लिखना है, मैंने O1 कर दिया था यहाँ पे। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। आप देखिए रिफ्रेश करें और इसको थोड़ा स्पेस दें यहाँ से, कंट्रोल एस सेव एंड इसको रिफ्रेश करें। देखिए इसका कलर चेंज हो गया, रेड। तो ये जी आईडी और जो हमारे पास आईडी और क्लास का एट्रीब्यूट होता है कि आपने काफ़ी सारे आपके पास पैराग्राफ हैं, काफ़ी सारे वो हैं, तो आप उनमें से किसी सिर्फ एक पैराग्राफ या किसी एक चीज़ को अपने कलर देना है या कलर चेंज करना है उसका, तो आप यहाँ से कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये होते हैं जी आपके आईडी एंड क्लास के एट्रीब्यूट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी कि आप आईडी और क्लास कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसी में अगर P01 है, अब यहाँ पे आप एक और फॉर एग्जांपल आप देते हैं, तो उसके लिए आप लिखेंगे P02। अब यहाँ पे जो एक और मैं काम करता हूँ, तो इसके लिए मैं आप यहाँ पे लिखूंगा P02 और कलर उसको चेंज कर दूंगा P02 करके, और जिसको मैंने इसके साथ लिंक देना है तो उसके साथ भी मैं उसको आईडी P02 करूँगा, तो आप देखिएगा इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ आईडी और हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं आईडी के और क्लासेस के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेसन में हमने जो है तो बॉर्डर्स के ऊपर थोड़ा काम करेंगे, और उसमें हमने जो है तो ये सारे आईडी या फिर आपने जो है तो क्लासेस, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर काम भी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।